कैसे हो सारे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स के नेम एंड उसके फंक्शंस जो होते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो कि हमारी नर्सिंग फील्ड हो गया, डॉक्टर लाइन हो गया, ठीक है, एमबीबीएस हो गया हमारा, और जीएनएम एएनएम, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है ईडी, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो किस में जाता है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ओपीडी, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि व्यक्ति अपने घर से जाता है डॉक्टर के पास, जो अपनी उसे डॉक्टर को अपनी समस्याएं बताता है। बाकी उसके बाद डॉक्टर उसे दवाई मेडिसिन देके घर जाने की इजाज़त देता है। कुछ दिन के लिए वापस आने के लिए डॉक्टर पेशेंट को कहेगा। ठीक है। और ना ज़रूरत हो तो ना भी कहेगा कि आप मत आना, आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यानी कि इसमें ये रहता है कि पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते। ठीक है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का रोल ये रहता है। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी। ठीक है। आईपीडी मीन्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें कि एक पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी। नेक्स्ट है इसमें आईसीयू, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी कि जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, यानी कि इंटेंसिव ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन होगी, उस सिचुएशन में हम किसी भी पेशेंट को आईसीयू में रेफ़र करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटिंग रूम, यानी कि ओआर। ठीक है। ओआर मीन्स ऑपरेटिंग रूम। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमें ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ओआर रूम में लेके जाया जाता है। इसे हम ऑपरेटिंग रूम भी कहते हैं। इसमें हमारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी कि रेडियोलॉजी में हमारा क्या-क्या आता है? रेडियोलॉजी में हमारा आता है कि एमआरआई हो गया, एक्स-रे हो गया, ठीक है? यानी कि जिसमें भी रेडिएशन निकले, है ना? जिस भी हमारे एक्स-रे हो गया और एमआरआई हो गया, ठीक है? ये सब जितने भी हमारे एक्स-रेज़ होते हैं, ये सब हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आते हैं। आपको एक्स-रे करवाना है तो आपको डॉक्टर रेफ़र करेगा कि आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ पर अपना एक्स-रे करवाएँ, ठीक है? एमआरआई, ये सब। नेक्स्ट है इसमें हमारा लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे लैब से संबंधित जो भी काम हो हमारे लैब में होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, टाइफाइड टेस्ट हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में हमारे। नेक्स्ट है इसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट यानी कि हमें जहाँ पर मेडिसिन मिलती है, डॉक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर हमें पर्ची पे दवाई मेडिसिन लिख के दे देता है, उसके बाद हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाने को बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होएगी किसी भी पेशेंट को, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो हमारे हृदय का इलाज करते हो, ऐसे डॉक्टर्स के पास, या उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास जाएं। ठीक है। इस तरीके से हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट जिसमें हम नसों की या ब्रेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि नस सॉरी, इसमें जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम उसको रेफर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको इस वाले डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है। या गैस्ट्रो मीन्स पेट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी यानी कि इसका मीनिंग होता है कैंसर, यानी कैंसर संबंधित पीड़ित पेशेंट को हम कहाँ पर रेफर करेंगे? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम रेफर करेंगे। यदि किसी भी पेशेंट को कैंसर हो तो उनके लिए अलग अस्पताल्स भी होते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स। यानी कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है?
हड्डियों का जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है उसको हम किस में रेफर करते हैं? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, कोई भी हड्डी से रिलेटेड दिक्कत होगी तो हम उसको किस में रेफर करेंगे? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, इसमें हमारा जो है नेक्स्ट आता है वो है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जिसे हम एनआईसीयू यानी कि न्यूटन केयर यूनिट भी कहते हैं, है ना? न्यूटन यानी कि न्यूनेट्स भी कह सकते हैं हम इसको, जिससे हम छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए डिपार्टमेंट्स होता है, न्यू बॉर्न्स बेबीज के लिए। ठीक है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए रेफर करते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मेटो यानी कि डर्मा से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां, हाँ, किसी भी पेशेंट को हो सकती हैं, उसके लिए हम इस डिपार्टमेंट में पेशेंट को रेफर करते हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली, दाद, किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो उसको किस में रेफर करेंगे हम? डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। वीडियो को यही एंड करते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे इस नेक्स्ट पार्ट में हम इसका दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें और भी सारे डिपार्टमेंट्स को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।